तो चलिए पुनः आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं एडीओ 2024 में जो वैकेंसी आने वाली थी, जिसका एग्ज़ाम है आपका 15 जून 2025 को एग्ज़ाम है इसका एनालिसिस। इससे मैंने पिछली वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ जीके के बारे में बताया था कि क्या क्या पढ़ना है आपको। और आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज के बारे में कि पूर्व के जो जितने भी जो वर्ष हैं, जैसे 2012 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे इसके, उस एग्ज़ाम में किन किन प्रश्नों को पूछा गया था या किन किन विषयों के बारे में, टॉपिक के बारे में पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पंचायती राज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले में पूछा था कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार, कि ग्राम पंचायत जो होता है उसके क्या क्या क्षेत्र हैं, मतलब कहाँ तक एक ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। इसके बाद देखिए, दूसरा पूछा है जनपद पंचायत का नियंत्रण, कि जनपद पंचायत का नियंत्रण कौन करता है, किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ना। साथ ही जनपद पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, यह भी। इसके बाद देखिए, तीसरा है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष और पद निष्कासन, कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसको पद से कैसे हटाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद देखिए, चौथा है समितियों और सदस्यों की संख्या, कि कितनी समितियां होती है ग्राम पंचायत में, है ना, उन समितियों में कितने सदस्यों की संख्या होती है, इनके बारे में प्रश्न था। इसके बाद देखिए, पांचवा में पंचायत संबंधी संशोधन, कि पंचायत संबंधी संविधान संशोधन में क्या क्या किए गए थे, है ना, और कौन कौन से अनुच्छेद है जो पंचायत संबंधी संशोधन को बताता है। इसके बाद इसमें छठवें में है त्रिस्तरीय पंचायती राज, कि जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से है ना, उसको उसके बारे में पूछा था। इसके बाद ग्राम पंचायत में बैठक संबंधी प्रश्न, कि पंचायत का बैठक कब होता है, कितने दिनों के अंदर होता है ना, क्या उसका अधिकार है। इसके बाद उसका मुखिया कौन होता है, इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद देखिए, आठवां है पंचायत के मध्य विवाद और बंटवारा, कि पंचायत जो होता है, पंचायतों के मध्य जो विवाद जो होता है ना, कि विवाद ना होकर के क्या क्या उनके क्षेत्र बनाए गए हैं, कैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, इस प्रकार से। इसके बाद है हम लोगों को जो समितियों की जो संख्या है, इसके साथ साथ कौन सी समिति स्थायी होती है, कौन सी समिति अस्थायी होती है, उस स्थायी या अस्थायी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में प्रश्न था। इसमें जो खासकर कुछ ज़्यादा जो प्रश्न देखने के लिए मिला है वो है आपका योजना से संबंधित, है ना, कि कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही है और उस योजना की स्वीकृति का अधिकार किसे प्राप्त है। इसके बाद देखिए, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उपस्थित और अनुपस्थित। ठीक है, मान लीजिए कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछता है, और मान लीजिए उसकी अनुपस्थिति में कौन कर सकता है, तो ये भी पूछ सकता है इसमें। इसके बाद देखिए, पंचायत सेक्टर और संबंधित सूचना, कि पंचायत सेक्टर में कौन कौन सी सूचनाएं, कौन पंचायत सेक्टर में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कार्य होती है ना, और कौन कौन सी उनकी उनसे संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ये। इसके बाद 13 है वित्त संबंधी अनुशंसा और राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में क्या भूमिका निभाता है ना, वित्त कैसे दिया जाता है वहाँ पे, इनके बारे में। इसके बाद है चौथा है कार्यों का मूल्यांकन करता, कि कार्यों का जो मूल्यांकन है वो किसके ऊपर रहता है, कहने का मतलब कि ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य जो होते हैं उसकी निगरानी कौन करता है, उसका मूल्यांकन कौन करता है, उसका आकलन कौन करता है, ये वाला प्रश्न। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का है प्रमुख अधिनियम और धारा, कि कौन कौन से अधिनियम है और कौन कौन सी धारा बनाई गई है ग्राम पंचायत संबंधी। 16 है देखिए, ग्राम सभा की परिभाषा संविधान के अनुसार, कि संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की परिभाषा क्या है, ये। इसमें भी देखिए स्टार लगा हुआ है, मतलब ये ज्यादा पूछे गए हैं, एक दो प्रश्न इसके आए हुए हैं। 17 है पंचायतों के कार्य, कि पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कार्य होते हैं, कितने कार्य होते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद है ग्राम सभा का सम्मेलन, कि ग्राम सभा का सम्मेलन कब कब होता है, कितने दिनों में होता है, संचालन कौन करता है। इसके बाद देखिए 19वां है संविधान संशोधन और अनुच्छेद, कि ग्राम पंचायत के संबंध में क्या क्या संविधान संशोधन किए गए थे, क्या क्या अनुच्छेद हैं, इसके दो प्रश्न दिए गए हैं।
इसके बाद देखिए 20वां नंबर जो है वो आपका है आपका निर्वाचन और क्षेत्र के निर्वाचन कैसे किया जाता है, क्या क्या उसको क्षेत्र रहते हैं। इसके बाद है पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम से दो प्रश्न पूछा था कि पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज का अधिनियम क्या है वहाँ पे, इस प्रकार से। इसके बाद है पंचायत की संख्या कि कितने पंचायत है ना प्रत्येक जिले में, इससे संबंधित। उसके बाद देखिए 23 हरित क्रांति से प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति क्या है ना, हरित क्रांति से क्या क्या लाभ है, इस प्रकार के। इसके बाद है पदेन सदस्य कि जब कोई सम्मेलन होता है, सभा होती है, तो उसका पदेन सदस्य कौन होता है ना, उसका मुखिया कौन होता है, इस प्रकार के। उसके बाद है प्रत्यावर्तन करके दिया हुआ है ना, ये प्रत्यावर्तन करके टॉपिक दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। बाकी इसके बारे में आपको और कहीं से मिल जाए तो आप इसके बारे में जानकारी जुटा लीजिएगा। इसके बाद देखिए 26 अविश्वास प्रस्ताव कि कब हम किसी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और विश्वास प्रस्ताव होता क्या है, किससे किससे इसको हटा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पीडीएस दुकान का रखरखाव, ये पीडीएस दुकान जो होता है वो किसके अधिकार में आता है, कौन उसकी देखरेख करता है ना, कैसे रख रखाव होना चाहिए। मतलब जो हम लोग राशन कार्ड से जो चावल लाते हैं उसको उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, पीडीएस, है ना। तो उसका रख रखाव कौन करता है, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। इसके बाद देखिए सभा और गढ़ पूर्ति की सभाएं जो आयोजित की जाती हैं वो, और गढ़ पूर्ति मतलब गढ़ों की पूर्ति कैसे की जाती है, मतलब जो जो सदस्य होते हैं उनकी पूर्ति कैसे की जाती है, इस प्रकार के। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अव्यापम जो भी प्रश्न बना रहे हैं उसमें कूट की पूरी भरमार है। तो यही मान के चलिएगा कि जब इसकी वैकेंसी आएगी तो कूट संबंधी ही प्रश्न होंगे, और मान के चलिए पूरा 90% जो प्रश्न है वो कूट वाले ही होने वाले हैं। योजना को पारित करना, ठीक है, तो कोई जो योजना है उसको कौन पारित करता है, किसके पारित ना करने से योजना पारित नहीं होता है, इस प्रकार के प्रश्न है। इसके बाद है सामान्य प्रशासन समिति की, जो सामान्य प्रशासन समिति क्या होती है, उसका क्या कार्य होता है, कैसे उसके सदस्यों को चुना जाता है, इस प्रकार के प्रश्न है। इसके बाद है 32 है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति क्या होती है, शिक्षा समिति को कौन देखता है, शिक्षा समिति के क्या कार्य हैं, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए 33 है समिति और उसके कार्य की, जो समिति होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, है ना, किस लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए मनरेगा तथा आवास योजना के बारे में पूछा है कि मनरेगा क्या होता है, आवास योजना क्या होता है, उसको कौन देखता है, उसको किसके अधिकार में आता है, उसके लिए वित्त कौन देता है, इस प्रकार के प्रश्न। इसके बाद देखिए जिला पंचायत की संरचना की, जिला पंचायत की संरचना कैसी होती है, जिला पंचायत किस प्रकार से होता है, क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो आप एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जानकारी जुटाते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को बढ़ाते जाइए, क्योंकि व्यापम के जो प्रश्न हैं उसमें कूट वाले ही रहेंगे और आपको सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो पता नहीं रहता है। कहने का मतलब जब हम लोग कूट वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो मान के चलिए 4 ऑप्शन है और उस चारों ऑप्शन को अरेंज करना है या बताना है सही है या गलत है, तो 2 तो या 3 तो पता रहते रहेंगे, लेकिन एक नहीं पता होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कूट वाले ही प्रश्न अब व्यापम डाल रहा है और कूट वाले प्रश्न ही आएंगे। तो ये मान के चलिए आप ज़्यादा अपना सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ाइए, तभी आप क्या कर पाएंगे, व्यापम के जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनको निकाल पाएंगे। सबसे पहली जो हम लोग गलती करते हैं वो है हम सिलेबस को ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को ठीक से पढ़िए, है ना, पूरी तरह से पढ़िए, उसके बारे में आप जानकारी निकालिए, और एक सिंगल बुक कभी भी मत खरीदिएगा। मैं पहले भी वो बता चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि आपको एक सिंगल बुक नहीं खरीदना है। कहने का मतलब यदि आपको बुक खरीदना है तो आप अलग अलग खरीदिए, हो सके जितना मोटा से मोटा आपको बुक मिल जाए उतना मोटा से मोटा खरीदिए और उसके अंदर उन टॉपिक को खोज खोज के पढ़िए। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं एडीओ का मेरे को तैयारी करना है और मैं कोई दुकान जा कर के एक बुक परचेस करके ले आती हूँ जिसमें सब मिल जाएगा, तो देखिए आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आप जितना हो सके अपना नॉलेज बढ़ाते जाइए, तभी आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको किसी और चीज़ के बारे में बताऊँगा। बाय बाय।